हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू जीएमवी एकलव्य क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की पोयम पोयम नंबर 4 द डिवाइन इमेज पढ़ाने जा रही हूँ। यह पोयम लिखी है विलियम ब्लैक ने। ब्लैक की जो पोयम है ये पारंपरिक गुणों, दया, रहम, शांति, प्रेम को बताती है। वह कहते हैं कि आदमी इन गुणों को रखता है परंतु वह इनको महसूस नहीं कर पाता है। विलियम ब्लैक ने की जो कविताएं हैं बहुत सारी बहुत फेमस कविताएं हैं और उनका जो लेखन है वो ज्यादातर कविताओं की बुक्स है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें इसके अंदर है जो कविताएं जो ज्यादातर स्कूलों में वगैरह में पढ़ाई जाती है और बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविताएं हैं। डिवाइन इमेज का अर्थ होता है दैविक छवि। आइए अब इसकी कविता को पढ़ते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. लेखक कहते हैं कि टू मर्सी, मर्सी मतलब दया, पिटी करुणा, पीस शांति, एंड लव। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है दुख, परेशानी में, चिंता में, अनहैप्पीनेस में। जब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो परेशानी में है, दुख में है, चिंता में है, वह सब जब परेशान होते हैं तो प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। वह जो दया, करुणा, शांति और प्रेम का प्रतीक है। कौन है वह? वह है प्रभु, भगवान। उससे सब अपनी प्रार्थना करते हैं। टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। जब वह भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान इन सभी गुणों का मूल है भगवान। तो वह व्यक्ति, तो उनकी जो खुशी है, वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, जब उनकी खुशी है, वह भगवान की प्रार्थना करने पर पुनः वापस आ जाती है। तो इन गुणों से जो भरपूर भगवान है, उनकी प्रार्थना करने पर उनकी जो खुशी है वह वापस आ जाती है, अर्थात वह इन गुणों में भगवान का अवतार बन जाता है। वह व्यक्ति जो इन गुणों को अपने में समाहित कर लेता है वह भगवान से कम नहीं है और वह इन गुणों में भगवान का अवतार बन जाता है। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care. अब लेखक कहते हैं कि जो करुणा, दया, करुणा, शांति और प्रेम के गुण परम पिता परमात्मा में विद्यमान है। इज गॉड आवर फादर डियर, मतलब हमारे परम पिता जो भगवान है उनमें यह सारे गुण विद्यमान हैं। और जो दया, करुणा, शांति और प्रेम के गुण व्यक्ति अपने चरित्र में समाहित कर लेता है तो वह उनके संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में पड़ा हुआ उसका बच्चा ही है। इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर, उनके संरक्षण में, उस प्रभु के संरक्षण में रहा हुआ पला बड़ा एक बच्चा ही है, अर्थात वह व्यक्ति भी भगवान का एक प्रतीक स्वरूप है। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। अब मैंने डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या चीज है। मर्सी, मर्सी क्या है? दया, दया, मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, दया में क्या है? मानवता का हृदय होता है। पिटी, करुणा, करुणा अ पिटी अ ह्यूमन फेस, करुणा क्या है? वह व्यक्ति का चेहरा है, व्यक्ति के चेहरे से झलकती है। मतलब मर्सी जो है वो तो भगवान, मनुष्य का हृदय हो गया, और जो करुणा है वह ह्यूमन का, मानव का चेहरा है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और लव, प्रेम क्या है? प्रेम एक मानव का दैविक रूप है। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, जो फॉर्म दैविक रूप, मनुष्य का दैविक रूप है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस, शांति क्या है? शांति मानवता का आवरण है। ह्यूमन मतलब मानवता का आवरण है। तो अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कह रहे हैं कि सच्चे रूप में मनुष्य के हृदय, चेहरे और आवरण को व्यक्त करता है कि वह उन गुणों को
इन स्थानों पर अपने स्वरूप पर स्थित रखता है। Then every man for every clime that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. Then every man to every clime. Clime मतलब ये क्लाइमेट से बना है, वातावरण, सामान्य भाव जो है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक सामान्य भाव का है, नॉर्मल इंसान है, वह अपनी दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस आगे वही अपने दुख परेशानी में, हर व्यक्ति जो सामान्य भाव का है वह अपनी दुख परेशानी में, निराशा हताशा में प्रार्थना करता है। दैट प्रेज प्रार्थना करता है भगवान से। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। वह किससे प्रार्थना कर रहा है? वह मानव के दैविक स्वरूप की प्रार्थना करता है। दैट प्रेज ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म जो दैविक स्वरूप है, इंसान जो दैवीय स्वरूप है, उससे प्रार्थना करता है। वह दैविक स्वरूप कौन सा दैविक स्वरूप? जिसमें प्रेम, दया, करुणा और शांति समाहित है। तो प्रत्येक व्यक्ति हर समय, हर क्लाइमेट में, हर वातावरण में जब वह परेशान होता है, जब वह परेशानी में रहता है, दुखी होता है, तो वह एक ह्यूमन फॉर्म का, एक ऐसी मानवता का दैवीय स्वरूप जो होता है उसकी प्रार्थना करता है। उस दैवीय स्वरूप के अंदर क्या है? प्रेम, दया, करुणा और शांति है। और परेशानी में भगवान ही किसी का, हर व्यक्ति का एक सहारा बनता है। And all must love the human form. In heathen, Turks or Jews, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. अब वे आगे कहते हैं कि इन ऑल मस्ट लव, सबको प्यार करना चाहिए, उसी ह्यूमन फॉर्म से, इस मानव स्वरूप से सबको प्यार करना चाहिए, या सब प्यार करते हैं। इन हीदन, हीदन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो किसी संसार में जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं, रिलीजियस चीजें हैं, उनको जो नहीं मानता है, जो प्रमुख धर्मों से विमुक्त व्यक्ति है, जो जिसको हम विधर्मी कह सकते हैं एक तरीके से। तो एक हीदन व्यक्ति, टर्क्स और ज्यूज, जो तुर्की हैं या यहूदीज हैं, ज्यूज यहूदी होते हैं, वे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तुर्क हैं या यहूदी हैं, वे सभी दैवीय स्वरूप की ओर प्रेम से स्वतः ही प्रवृत्त होते हैं। Where mercy, love and pity dwells, जहां पे मर्सी, दया, लव, प्यार है, करुणा है, जहां पे दया, प्यार, करुणा रहती है, ड्वेल मतलब रहना, निवास करना, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहां पे भगवान भी निवास करते हैं। भगवान भी वहीं पे निवास करते हैं, वहीं पे रहते हैं जहां पर दया, मर्सी, लव और पिटी, ये चीजें रहती हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी ह्यूमन, उसको जो किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानता है, ये विधर्मी इंसान है, वह भी, चाहे वो हीदन्स है, चाहे वो टर्क्स हैं, जो ज्यूस हैं, जहां पर प्यार है, जहां पर दया है, जहां पर करुणा है, वहां पे अपनी परेशानियों को रखते हैं, वहां पे वो उसको प्यार करते हैं। तो अर्थात भगवान भी वहीं पे निवास करते हैं। धन्यवाद।